त्रेता का युग जब आएगा, हम उस समय राम भगवान के रूप में अवतार लेंगे और यह सीता, ये जो लक्ष्मी जी जो है, ये सीता के रूप में हमारी धर्म भार्या होगी और यह शेष जो 1000 फन लिए जो खड़ा है, ये शेषावतार लक्ष्मण मेरा भाई होगा और तुम कछुआ केवट होगे। इस पार से उस पार जाना चाहूंगा, तुम वही केवट रहोगे, मैं वही विष्णु रहूंगा, यही लक्ष्मी सीता रहेगी, यही शेष लखन लाल भी रहेंगे। उस समय तुम्हारी मर्जी से काम होगा, किसी की चलती नहीं रहेगी। बोलो भक्त और भगवान की। उसी समय की बात है जब केवट ने कहा कि प्रभु जब तक हम आपकी चरण धूलि को नहीं धोएंगे तब तक आपको नौका पर चढ़ने ही नहीं देंगे। पद पद्म धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, चाहो मोहि राम राउरयान दशरथ शपथ सब साची कहो। केवट ने कह दिया, महाराज मैं आपके पिता दशरथ जी की चरण की कसम खाकर मैं कहता हूँ कि जब तक आपको नौका पर चढ़ाएंगे नहीं तब तक आपको इस पार से उस पार होने ही नहीं देंगे। इसलिए कि आपकी चरण धूलि को मैं मर्म जानता हूँ। आपकी चरण धूलि में यह जादू टोना छिपा है कि जब जिससे स्पर्श धूलि होती है वह एक नारी हो जाती है, जैसे हैया। तो उसी समय भगवान जब बार बार केवट जिद कर रहा है, बार बार भगवान इस बात को सुन रहे हैं, तो उसी समय का विषय है सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जान की लखन तनो। सुनी केवट की बहन, बहन का अर्थ होता है बोली, कि केवट की बोली को सुनकर, बोली कैसी है? अटपटी है। अटपटी कैसी है? एक सामान्य जीव मनुष्य जो त्रिलोकी स्वामी भगवान रामचंद्र जी के साथ डटकर कर रहा है कि जब तक मैं चरण को नहीं धोऊंगा तब तक हम। तो उसी समय बिहसे करुणा है, प्रभु खूब मन से खुश होते हैं और उस दिन की बात आज कराते हैं। ओ सीते, उस समय तुम लक्ष्मी थी, आज तुम सीते बन गई है, क्या तुम मुझे नौका पर चढ़ा सकती हो? लखनलाल जी, आप उस समय 1000 फन मारते थे इसके ऊपर, आज केवट की मर्जी है, आप इसको बिना हमारे पैर को बिना धुलाए आप चढ़वा सकते हो? दोनों नाकार कर गए। तो प्रभु से भगवान जी ने आदेश दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। तब केवट ने कठोते को लाया, गंगा जल तो लाना चाहा, कठोते में वो गंगा जल को भरना चाहा, लेकिन फिर केवट ने सोचा नहीं, यह गंगा जल, गंगा जी जो हैं इन्हीं के नख से तो उत्पत्ति हुई है, चली है, भगवान विष्णु के नख से ही गंगा प्रवाहित हुई है, तो फिर इनके नख से जब गंगा जी उत्पत्ति हुई है इसमें धोना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। उस समय केवट ने क्या किया था कि अपने आंख से इतने अश्रुपात किया, प्रेम में गदगद होकर, प्रेम से गदगद होकर अपने अश्रुपात किया, आंसुओं को बहाया और कठोते को भर दिया और वही आंसू के जल से प्रभु के चरण को धोया, प्रभु को उस पर नाव पर बिठाया। इस पार से उस पार जब ले गया केवट राम जी को, तो वहां जाने के बाद भगवान रामचंद्र जी तो संसार के मालिक थे, उनका अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार हुआ था।
तो उनके मन में एक ख्याल आया कि केवट से मैंने मजदूरी कराई है तो कुछ इसे मजदूरी के रूप में दे देना चाहिए। देखें, थोड़ा बारीकी से कथा श्रवण करोगे बेटा। भगवान के मन में ऐसा ख्याल आया कि इसे मैंने मजदूरी कराई है, इसको कुछ मजदूरी दे देना चाहिए। ये मन में प्रभु सोचते हैं, लेकिन उनके मन की बात को कौन समझ गई? सीता जानकी। क्यों जा समझ गई? पिया हिया की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। जो असली पतिव्रता नारी जो होती है ना, अपने पति के सेविका, वो बिना पति के कुछ कहे ही बात को समझ जाती है कि पति के मन में ऐसा भाव है, ये कहने वाले हैं, ये करने वाले। असली पतिव्रता नारी जो होगी, तो सीता जी तो एक नंबर की पतिव्रता नारी थी। वो समझ गई कि हमारे स्वामी भगवान राम जी कुछ देना चाहते हैं इस केवट को। तो अपने हाथ की जो अंगूठी थी, अंगुली की अंगूठी सोने की, उस सोने की अंगूठी उतारकर वो केवट को नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि शास्त्र कहता है कि कोई नारी को पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे देती केवट को? वो अपने स्वामी भगवान रामचंद्र जी को देती। प्रभु तो समझ के कि सीता जी मेरी बात को समझ गई हैं, वो अंगूठी को उठाकर लेकर के ग्रहण कर करके और वो केवट के हाथ में देना चाहते हैं। केवट ने कहा, प्रभु हमको नहीं चाहिए यह मजदूरी। कहा, तो केवट तुम्हारा जीवन यापन का तो साधन यही था, तो फिर क्यों नहीं लोगे? कहा, महाराज आप तो हमारी जात हो, हम अपनी जात से उतराई नहीं लेंगे। इस बात को सुनते ही लखनलाल जी खड़े हो गए धनुष और बाण लेकर के। भगवान राम जी बोलते हैं कि लखनलाल जी छोटा, थोड़ा सा सब्र तो करो, अरे धीरज रखो, इसका कहने का आशय क्या है? कहा, नहीं स्वामी, ये बताता कि आप हमारी जात हो, ये तो मल्लाह की जात है और हम तो प्योर क्षत्रिय हैं, और ये कहता कि आप हमारी जात हो, हम अपनी जाति से नहीं उतराई देते हैं। लखनलाल जी ने पूछा, केवट सुनो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम बोल रहे हो कि भगवान जी को, कि राम जी को, कि तुम हमारी जात हो, आप हमारी। कहा, ए लखनलाल जी, जात इसलिए हैं कि आप जिस काम को करते हो उस काम को मैं भी करता हूं। कहा, मतलब? कहा, देखिए, आपके अग्रज राम भगवान जी जो हैं, आपके बड़े भाई राम भगवान जी जो हैं, वो सभी जीवों को इस पार से उस पार भवसागर को पार करते हैं, और हम इस घाट से उस घाट तक गंगा पार करते हैं। आखिर हम भी पारे करने वाले हैं, ये भी पारे करने वाले हैं, तो जात तो एक ही हुए। अरे 1000 पूंजी की दुकान वह भी दुकानें कहेगी, और 1 करोड़ की पूंजी वाली दुकान वह भी दुकानें कहेगी। इसलिए ये हमारे जात की हुए लखनलाल जी। तब नाऊ नहीं ले तो नाऊ से दाढ़ी की मुड़बैया दी, धोबी नहीं ले तो धोबी से कपड़े की धुलवैया दी। इसीलिए प्रभु हमारे जात हैं, धोबी नहीं, धोबी अपना कपड़ा का धुलाई लेता है और नाव नहीं लेता है। और ये है, हाँ जी, और ये हैं हमारे माननीय फुलझरिया जी के पुत्र मिश्री यादव जी की ओर से 100 रुपये, और फिर प्रसाद का महाभोग बन रहा है। आप लोग जाएंगे कुछ देर के बाद, आरती के बाद। तब तक सब करें बोल आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय।